नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आज डालते हैं आज की क्या है खास। ललितपुर जनपद की खबरों की शुरुआत करने से पहले आज हम तालबेहट की उस खबर को दिखा रहे हैं जिसे आज हर किसी को देखने की ज़रूरत है, प्रशासन को देखने की ज़रूरत है कि आज जिसको जी चाह रहा है वो कर देता है, पर कोई कहने वाला नहीं है, विरोध करने वाला नहीं है। लोग बस उस परिस्थिति से जूझते रहते हैं, पर उस बात को कहने की ना तो कोई हिम्मत करता है, ना कोई शिकायत करता है। बस अपने हाल पर जिंदगी जीने के लिए लोग विवश हैं। और आज हम बात कर रहे हैं तालबेहट के लंका मैदान पर आग लगने से तालबेहट CSC क्या आसपास के क्षेत्र में जहरीला धुआं धुंध की तरह फैल गया। लोगों को घुटन महसूस हुई, दुकानदारों को, पर किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। लोग अपने दर्द का एहसास करते रहे और अपने आप में बड़बड़ाते रहे, पर प्रशासन तक इस बात को पहचाने की ना तो किसी ने जहमत की है। जो वीडियो दिखा रहे हैं अंधेरे के शूट किए हुए अच्छी तरह से नहीं आ पाए, पर यहाँ पर आग लगा दी गई है। यहाँ पर तालबेहट नगर का कचरा आता है और इस कचरे में आज ना जाने क्यों और किसने आग लगा दी, और इससे जो धुआं उठा वो इतना जहरीला कि लोगों को घुटन सी महसूस हुई। पर अब जांच का विषय है कि यहाँ पर एक तो कचरा डाला जाता है, दूसरे तालबेहट का CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ मौजूद है बिल्कुल, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज भी मौजूद होते हैं, गर्भवती महिलाएं भी मौजूद होती हैं और गर्भवती महिलाओं का यहाँ प्रसव भी होता है और नवजात शिशु भी होते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए जिस घुटन से आज हमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो हजारिया टाइम्स का स्टूडियो है वह यहीं पर मौजूद है। जब हमें भी घुटन हुई तो यहाँ के लोगों को और CSC में भर्ती मरीजों की क्या हालत हुई होगी। पर आज हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि अगर हमारे आसपास कोई ऐसी हरकत होती है तो इसमें हर समाज के व्यक्ति का दायित्व है और इसको वाकई में प्रशासन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। हम आज प्रशासन तक इस बात को पहुंचा रहे हैं कि आखिर ये आग क्यों लगाई गई, इस आग की क्या ज़रूरत थी कि परारी पर पूरी तरह से रोक लगी है, पर यहाँ तो परारी क्या, यहाँ तो आधे ग्राउंड में कचरा डला है, इसमें आग लगा दी गई। पर देखना है प्रशासन की क्या पहल होती है। फिलहाल डालते हैं ललितपुर खबरों पर एक नजर। अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने व आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने हेतु रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड ललितपुर में दंगा नियंत्रण ड्रिल का अभ्यास किया गया। शस्त्रों एवं दंगा नियंत्रण उपकरणों के संचालन का परीक्षण किया गया। तदुपरांत फोर्स के ब्रीफ करते हुए बताया कि आगामी त्योहार की ड्यूटी के दौरान यदि कोई असामाजिक तत्व द्वारा सौहार्द शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करता है, पुलिस की तैयारियों के मद्देनजर उसका प्रयास विफल करते हुए स्थिति को सामान्य किया जा सकता है। अभ्यास के दौरान पुलिस कर्मियों में से ही बलवाई बने लोगों को तितर बितर करने हेतु बलवा ड्रिल के अंतर्गत कार्रवाई कराई। पुलिस कर्मियों को दंगा नियंत्रण अपराध, अश्रु गैस के गोले, टीयर, स्मोक सेल, हैंड ग्रेनाइड, रबर बुलेट गन, एंटी राइट गन व टीयर गैस गन आदि शस्त्रों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई एवं बलवा ड्रिल का डेमोन्स्ट्रेशन कराया गया तथा प्रयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में अवगत कराया गया। दीपावली के अवसर पर पटाखा बाजार के स्थान को चिन्हीकरण हेतु जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक बैठक ली। पटाखा बाजार के स्थान को चिन्हीकरण हेतु जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि स्थान चिन्हीकरण हेतु सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए। पर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि शहर में सुरक्षा एवं सुगम यातायात के दृष्टिगत इस पटाखा बाजार को चौकाबाग स्थित नहर के पास नजूल की भूमि पर लगाया जाएगा, जिसके लिए दुकानदारों को आवंटन सन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत जल्द ही किया जाएगा। तालबेहट नगर के जैन मंदिर में तरुण मित्र परिषद का दिव्यांग कैंप का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार ने किया। इस दौरान भारी संख्या में दिव्यांग जनों को निःशुल्क उपकरण प्रदान किए गए। इस पर काम कर रहे पति पत्नी के साथ मारपीट 2 पर मामला दर्ज के अनुसार बताया गया कि ग्राम भोचेरा निवासी रविंद्र कुमार पुत्र राजाराम नायक थाना पूरा कला तालबेहट की तहरीर देकर अवगत कराया कि प्रार्थी 11 अक्टूबर की शाम को करीब 5 बजे अपने खेत में कृषि कार्य कर रहा प्रार्थी के गांव के हरिराम पुत्र अतरलाल अब्बी पुत्र हरिराम नायक ने आकर प्रार्थी के साथ गाली गलौज करने लगे। जब प्रार्थी ने गाली देने से मना किया तो प्रार्थी को दोनों व्यक्तियों ने लात घूंसों से मारपीट कर दी। प्रार्थी चिल्लाया तो उसकी आवाज सुनकर उनकी पत्नी भावना बचाने के लिए आई तो उसके साथ भी मारपीट कर दी।
पीड़ित पति पत्नी का मेडिकल परीक्षण कराकर दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। सहायता को बहला फुसलाकर भागा ले गया प्रेमी। युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 4 अक्टूबर को प्रार्थी की पत्नी को विपक्षी राजू पुत्र बनूलाल निवासी ग्राम बिजरौठा के मजरा नौर थाना तालबेहट के प्रार्थी की पत्नी को बहला फुसलाकर भागा ले गया। प्रार्थी के 2 मासूम बच्चों को छोड़ गई और प्रार्थी का रखा हुआ सोने का मंगलसूत्र, सोने की पुतरिया, चांदी का कटोना, चांदी की हाफ पेटी, 20,000 रुपए नगद ले गई। युवक ने पुलिस से कानूनी कार्रवाई की। दिनों कस्बा बांसी में पकड़ी गई नकली खाद में 70 बोरियों के प्रकरण में भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष कीरत बाबा ने एक ज्ञापन एसडीएम तालबेहट को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने प्रकरण की जांच उच्च स्तरीय पर कराए जाने की और दलालों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। ज्ञापन में उन्होंने एसडीएम को अवगत कराया कि राजेश गुप्ता प्रोप्राइटर कनगने खाद भंडार बांसी के विरुद्ध संदिग्ध नकली खाद की 70 बोरियां डीएपी पकड़ी गई थी। उन्हें यह खाद किस फैक्ट्री से बनाकर कहां से आया, हमारे किसानों के साथ छल गया, इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाकर संबंधित के कुर्ब करके किसानों की सहायता करते हुए ओलावृष्टि अतिवृष्टि में संकल्प किए जाने की मांग उठाई है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि लेखपालों द्वारा अतिवृष्टि का पैसा अति शीघ्र लगाया जाए, लेकिन जो गाँव में दलाल है वो दलाल 100 रुपये ले रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसा दो नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। ललितपुर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा संचालित किए जा रहे मिशन शक्ति 5 के अंतर्गत आज राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बांसी के प्रधानाचार्य के सिंह द्वारा कक्षा 12वीं की छात्रा पलक पुरोहित को एक दिन के लिए प्रधानाचार्य बनाया गया। सर्वप्रथम विद्यालय की शिक्षिका सुधा गुप्ता द्वारा आज की नवनियुक्त प्रधानाचार्य छात्रा पलक पुरोहित को माला पहनाकर विद्यालय परिवार की तरफ से शुभकामनाएं दी। कार्यभार संभालते ही पलक द्वारा विद्यालय की गतिविधियों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, प्रशासनिक कार्य किया गया। बच्चों को बताते हुए पलक ने बताया कि अपने गुरुओं के आशीर्वाद से आगे चलकर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने का प्रयास करेंगे। अवसर पर विद्यालय परिवार से के सिंह, कामता प्रसाद, अनिल कुमार, रामाकांत, प्रमोद पटेल, नवनीत पटेल, सुरेश पाठक, हेमचंद्र, रामदेव, महेश शरण सेन, सुरेश कुमार सहित विद्यालय के स्टाफ मौजूद था। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।